हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सभी को सुबह सुबह मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह का टाइम है। आज मैं आपके साथ में अपना रियल मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी, जो मैं हमेशा से करती थी। बीच में मेरा ये गड़बड़ा गया था, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं लॉकडाउन था, बच्चों स्कूल नहीं जा रहे थे जो था, तो इन सब चीज़ों को की आदतों को छोड़ना मतलब थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो धीरे धीरे बैक टू वर्क आ रही हूँ, बैक टू अपने वही रूटीन पर आ रही हूँ जो मैं हमेशा पहले से किया करती थी। तो आज मैं आपके साथ अपना रियल रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो जो मैं करती हूँ और किया करती थी, और अब आगे से ऐसा ही करूँगी। क्योंकि मैं भी अपने आप में ना बहुत ज़्यादा बुरा फील करती थी। मेरा काम बहुत लेट होता था, और अपने आप और कामों को मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही थी। तो सुबह सुबह तो टाइम हुआ है, और जो टाइम हुआ है वो 6 बजे मैं एक्चुअली आज उठी थी। वैसे मेरा पूरा मकसद था 5 बजे उठने का, बट कह रहे हैं ना धीरे धीरे आदतें छोड़ने में टाइम लगेगा। तो मैं सुबह 6 बजे उठी, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, फिर लेट गई, फिर उठ गई, ऐसे ऐसे करते करते मुझे 6:30 हो गए। ठीक है। तो ऐसे घूमते फिरते मैंने मतलब ये लगा लीजिए 7 बजा ही दिए। कभी इधर लेटना, कभी हॉल में जाके लेटना, कभी बैठ जाना, कभी फ़ोन छेड़ना। क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है, क्योंकि मेरे बच्चों का है लेट स्कूल, और ये 10 बजे तक जाते हैं, और मेरे बच्चे मतलब 8:45 जाते हैं। सो इस वजह से, पर पहले बच्चे मेरे 7 बजे जाते थे, तो मैं 5 बजे, 5:30 लास्ट मेरा हाँ 5:30 बजे तक मैं उठ जाती थी। पर मैं कोशिश अब यही करूँगी, चाहे बच्चे लेट जाएँ ना जाएँ, बट क्योंकि अभी तो इनकी फिर से छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, तो इसी वजह से मैं अपना टाइम ठीक करना शुरू करूँगी। तो उठते के साथ में क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं झाड़ू निकालती हूँ, बट मैंने आज झाड़ू नहीं निकाली अभी तक। मैंने सबसे उठते पहले मैंने सब्जी चढ़ा देती हूँ, जिससे क्या होता है, मैं और जो काम है ना उसके लिए मुझे टाइम मिल जाता है। तो सब्जी को मैं रात को ही कट करके रखती हूँ। अगर कोई जैसे दाल या फिर कोई मुझे छोले वगैरह बनाने हैं, तो उन्हें उबालने रख देती हूँ। तो क्या, तो उस बीच में जो काम करती हूँ इतने में वो हो जाते हैं। तो सब्जी को रात में काट के रखती हूँ, तो बस तड़का छोक के छोड़ देती हूँ, वो धीमे धीमे बनती रहती है। और फिर उसके बाद जैसे मेरे को गर्म पानी पीना है, मैं चाय भी साथ के साथ चढ़ा देती हूँ और अपना गर्म पानी कर लेती हूँ, उसको पी लेती हूँ बैठ के। गर्म पानी पीने के बाद मतलब ये लगा लीजिए, मैं 7 बजे उठी थी, मतलब 7 बजे काम में लगी थी। तो 5 मिनट मेरे को ब्रश करने में गए थे। फिर मैंने मैंने काले चने बना रही हूँ, तो वो मैंने उबालने रखा, साथ में मैंने चाय रख दी। उससे पहले मैंने अपना पानी रखा, तो उसमें मेरे मतलब है ना 5 से 7 मिनट गए। ठीक है। और पीने में पानी पीने में मुझे 5 मिनट, 5 से 7 मिनट पानी पीने में लगे। उसके पीने के बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाना शुरू कर दी। झाड़ू लगाने में मुझे थोड़ा टाइम जाता है, मैं पोछा लगाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना मुझे झाड़ू में। तो झाड़ू में 10 मिनट मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं हर कोने में घुस घुस के झाड़ू लगाती हूँ, तो उसमें मुझे टाइम जाता है। और आज मेरी ये गैलरी में ना लाइट नहीं है एक्चुअली, कुछ वायर में प्रॉब्लम हो गई है, सो इस वजह से बल्ब जल नहीं रहा है यहाँ का। तो यहाँ पे बेटी है, अपने आप तैयार हो गई है, क्योंकि नहा लिया है, नहा के उसने तैयार हो गई। उसके बाल वगैरह मुझे बनाने पड़ते हैं, तो इतना मुझे सुकून है कि बेटी तैयार हो गई है। पर जैसे बच्चे जब छोटे थे, तो मैं ऐसे ही काम करती थी। तो जैसे उनको नहला दिया, नहला के बाद उनको उनके ऊपर डाला करती थी मैं काम, के बेटा चलो आप अपने पहनो, चाहे वो कैसे भी पहने कपड़े। बेटा तो बल्कि बटन उल्टा सीधा लगा लेता था, पर मैं उसी पे छोड़ती थी। मैंने कहा मैं आके ठीक कर दूंगी, आप कोशिश करो। जैसे सॉक्स पहन लेता था, है निक्कर पहन लिया, शर्ट पहन ली, फिर मैं उसको ठीक मैं कर देती थी। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों पे छोड़ेंगे नहीं ना, तो उतन जब तक बच्चे हमारे है ना करेंगे नहीं। तो ऐसे ही है ना, क्योंकि सब चीज़ें है ना बच्चे एकदम से नहीं सीखते हैं, और इसी वजह से मैं उनके ऊपर छोड़ती हूँ। तो यहाँ पे इसी वजह से मेरे बच्चे हैं ना अब काफ़ी मतलब मुझे हेल्प हो जाती है। जैसे अपने आप कपड़े पहनना, बैग रेडी मैं रात को करवा देती हूँ बच्चों को, तो मुझे सुबह हाय हाय नहीं होती कि ये कॉपीज़ रखी नहीं रखी, ऐसा नहीं होता। इन्हें टाइम टेबल मैं समझा देती हूँ कि ऐसे ऐसे टाइम टेबल देखते हैं, तो उस हिसाब से बच्चे मेरे अपने आप ही बैग सेट कर लेते हैं, पेन पेंसिल सब रख लेते हैं। तो इन्हें ना ही बैग की झंझट होती है सुबह सुबह। बॉटल मैं कभी नहीं भरती, मैं इन्हीं को कहती हूँ चलिए आपने दूध पी लिया या आप रेडी हो गए, तो इतने बॉटल भर के रख लो अपनी। तो छोटे छोटे काम अगर हम जैसे बांट देते हैं ना, तो हमारा काम भी ईजी हो जाता है, और सुबह है ना भाग दौड़ कम होती है। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि जैसे महक हमारी टिफ़िन लेके नहीं जाती है, इनके स्कूल में टिफ़िन अलाउ नहीं है अभी, क्योंकि जब से टाइम कम हुआ है ना, तो घर से खा के ही जाती है।
तो मैं क्या करती हूँ, दूध मैंने अब दूध जो रात का है ना, तो रात का ही दूध मैं हमेशा कोशिश करती हूँ रात का रहे, क्योंकि वो हल्का गुनगुना करके मैं पिला देती हूँ। अगर सुबह बॉयल करना होता है तो मैं एक बड़े बर्तन में डाल के रख देती हूँ, जिससे इनके लिए दूध ठंडा हो जाए और ये ईज़िली पी सके। तो जब तक ये तैयार हो जाते हैं, मैं अगर किसी काम में लगी हुई तो मैं कह देती हूँ चलो इतने आप अपना दूध फिनिश कर लो या बॉटल्स भर लो। तो इस तरीके से हो जाता है जब तक ये तैयार वगैरह होते हैं। और आटा रात का रखा है तो ठीक है, नहीं तो मैं फटाफट से आटा लगा के रख देती हूँ और इनका एक पराठा बना देती हूँ। तो या तो कभी ये पराठा खा लेते हैं या फिर बिस्किट वगैरह खा लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ ये खा खा के जाते हैं। उसी बीच में जैसे मैंने एक पराठा बना, क्योंकि 2 पराठे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पराठा बना दिया, इतने ये खाएँगे तो मैं इतने कुछ और काम कर लेती हूँ। तो आज जैसे कि मैं जल्दी उठी तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने साथ के साथ झाड़ू तो निकालती ही हूँ, साथ के साथ मैंने सोचा कि पोछा भी निकाल देती हूँ, क्योंकि पोछा मेरे को, मैंने कहा ना, पोछे में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुझे मुश्किल से 5 मिनट में मेरा पोछा लग जाता है। तो पोछा लगाने के बाद में मैंने इन बच्चों को दूध दे दिया था, दूध पी लिया। आज बेटा स्कूल नहीं जा रहा है, तो इन्होंने दूध पी लिया था, इतने मेरा पोछा कंप्लीट हो गया। जब तक इन्होंने दूध फिनिश किया, दूध फिनिश करते ही मैं हाथ वाथ धो के इनके बाल वाल बनाने लग गई हूँ। और बाल क्योंकि चोटी इनसे अपने आप से होती नहीं है, तो चोटी मैं बनाती हूँ। बेटे का कंघा वगैरह करना होता है तो मैं उस टाइम पे ही इन दोनों को एक साथ से रेडी करती हूँ। तो मुझे जो टाइम मिलता है ना, वो किस चीज़ से मिल गया, ड्रेस ये पहन लेते हैं तो मुझे इनके साथ लगना नहीं पड़ता। ठीक है, बॉटल ये भर लेते हैं, बैग ये रात में ही पैक कर लेते हैं तो मुझे बैग की टेंशन नहीं होती। ठीक है ना, और चीज़ें अपने पास रख ही लेते हैं। सब्जी मैं रात को काट लेती हूँ, तो सब्जी बस मैं उठते के साथ ही छोंक देती हूँ, तो मुझे सब्जी मेरी जल्दी बन जाती है। आटा लगाने में कोई टाइम नहीं लगता, तो मैं फटाफट से आटा भी पहले ही लगा के रख देती हूँ। चाय साथ में चढ़ा देती हूँ, एक गैस पे दूध चढ़ा देती हूँ और झाड़ू लगा लिया। झाड़ू के बीच में अगर दूध उबल गया है तो कुछ और रखना है तो हाथ धो के दूध हटा के दूसरी चीज़ रख देती हूँ। डस्टिंग वगैरह साथ के साथ कर देती हूँ, क्योंकि डस्टिंग अगर हम छोड़ते चलेंगे ना तो हमारी हर चीज़ गंदी होना शुरू हो जाएगी। गंदी होती है तो फिर चीज़ें और ज़्यादा हमें टाइम देना पड़ेगा हर चीज़ को। तो ये सब चीज़ें मैं करती रहती हूँ। और वीक में जैसे हफ्ते के एक दिन थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, तो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रखती हूँ क्लीनिंग का, जिससे कि मेरा घर ज़्यादा गंदा नहीं होता। वैसे भी छोटा सा है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मेरा मकसद है कि मैं आपको अपना रियल टाइमिंग दिखाऊं, बट आप लोगों का क्या टाइमिंग है क्या नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत शायद मेरी रूटीन से आपको हेल्प हो सके, तो मैं बस वही दिखाना चाहती हूँ। धीरे धीरे मैं अपने रूटीन्स में चेंज लाऊंगी, कैसे कैसे मैं दोनों बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। तो यहाँ पे चोटी वगैरह करने के बाद मेरी बेटी बिल्कुल तैयार है। बस अब ये अपने दूध इन्होंने पी लिया है, बिस्किट खा लिया है, तो कई बार ये पराठा वगैरह खा के जाते हैं, कई बार नहीं जाते हैं। टिफ़िन लेके जाते हैं तो मैं इतने में इनका टिफ़िन भी रेडी कर देती हूँ, क्योंकि जब तक ये दूध वूध पीते हैं उस टाइम पे मैं 2 पराठे फटाफट से बनाए और इनका टिफ़िन पैक कर दिया। तो सब चीज़ें देखिए साथ के साथ अगर रखते जाओ ना, तो ये हमें लगता है कि यार हम ये काम नहीं कर ये काम करेंगे तो वो छूट जाएगा, वो काम करेंगे तो नहीं। अगर हम जल्दी जल्दी से चीज़ें करते चले जाएंगे ना तो हमारा काम हो जाता है। तो बेटी का दूध यहाँ पे तैयार हो गया है, तो ये अब जब तक ये दूध पिएगी जब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक ये दूध पी रही है जब तक मैं ना मसाले की तैयारी कर देती हूँ, सब्जी को छोंकने की। तो मैंने कहा इसको छोड़ के आना होता है, तो जब तक मैं छोड़ के आऊँगी जब तक मैं सोच रही हूँ प्याज व्याज कट कर देती हूँ, जिससे आके मैं तड़का लगा जाऊँ। और जब तक मैं मतलब इस सब चीज़ों को करती हूँ तो मेरा हिसाब है कि अगर ये काम है तो वो कर लेती हूँ, वो है तो ये कर लेती हूँ, इस तरीके से। तो ऐसे ही धीरे धीरे ये चीज़ें हो जाती है। और बेटी का तैयार होना और मेरा उठ के काम करना, मतलब मेरा झाड़ू पोछा क्लीनिंग डस्टिंग और मतलब ये सारी चीज़ मैंने सिर्फ एक घंटे में हाँ ख़त्म कर दिया था सारा काम। तो यहाँ लगा ले 1 घंटे में इवन मैंने देखिए पानी भी पी लिया, मैं अपना फ्रेशन अप भी हो गई, ब्रश भी हो गया, थोड़ा बहुत वॉक भी हो गई और मेरा झाड़ू भी हो गया, पोछा भी हो गया। तो ये सारे काम मैंने मिनिमम 1 घंटे के अंदर मैंने निपटा लिया। तो अब स्कूल छोड़ के आने के बाद मैं लग गई हूँ यहाँ पे सब्जी में तड़का देना, क्योंकि जिस तरीके से मैं कट करके गई थी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फटाफट कढ़ाई चढ़ाई, तेल गरम हुआ और ये मैं नेट को ओपन कर देती हूँ जब खाना छोंकती हूँ, तो जिससे सारी धांस बाहर निकल जाए। और यहाँ पे जब तक ये प्याज हो रहा है तो स्लो करके आ गई हूँ मैं। जब तक वो प्याज होगा तो मैंने सोचा कि चलो इधर आ जाते हैं रूम में, ब्लैंकेट वगैरह, क्योंकि उधर की बेडशीट तो मैंने ठीक कर दी थी, यहाँ पे ये लेटे हुए थे तो ये मैंने अभी तक ठीक नहीं की थी। और मैं पूरी चद्दर हटा के नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हो चद्दर तो ही
मैं हटाती हूँ, और नहीं तो मैं इस तरीके से करके और कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और देखिए प्याज मेरी हो चुकी है, और अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए, टमाटर और अदरक ऐड कर दी हैं। और अब इसी में साथ ही साथ में मैं डाल दूँगी मसाले। तो मैं नमक डाल दूँगी, साथ में मैं मिर्च भी डाल दूँगी, हल्दी भी डाल दूँगी, तो मैं सारे मसाले डाल दूँगी। और थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको ढक के रख दूँगी, जिससे टमाटर भी पक जाएंगे और मसाला भी पक जाएगा। इससे भी मेरा टाइम सेव होगा, क्योंकि पहले टमाटर पकाने के लिए छोड़ो, फिर मसाले पकाओ, तो उससे भी टाइम जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि पानी से क्या होता है मसाले अच्छे पक जाते हैं, एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब मैंने इसे बिल्कुल मंदा कर दिया है। तो जब तक ये पकेगा, जब तक हम लोग चाय पी लेंगे, क्योंकि मैं चाय इन्हीं के साथ पीती हूँ मोस्टली सुबह में। तो अब मैंने चाय इनको गर्म कर लूँगी, क्योंकि ये भी फ्रेशन अप हो चुके हैं। और यहाँ पे अब जब तक ये मसाला, क्योंकि मसाले को पकने में लगता है टाइम, तो मैंने स्लो कर रखी है, जब तक हम चाय पी लेंगे और मसाला भी हमारा पक जाएगा। तो चलिए फटाफट से इनको चाय दे आते हैं और मैं भी पी लेती हूँ। और देखिए उसके बाद आने के बाद मैंने देखा तो मसाला मेरा बहुत अच्छे से पक चुका था, क्योंकि मैंने स्लो आंच कर रखी थी, तो जलने की भी टेंशन नहीं थी। और यहाँ पे देखिए मसाला बहुत अच्छे से हो गया है। और अब हम कर देंगे इसके अंदर जो मैंने चने उबाले हैं, और आलू को मैंने छील के उबाला था इसके साथ। तो अब मैं इसके अंदर इसको मिक्स कर दूँगी। तो मैं पहले आलू निकाल लूँगी, क्योंकि आलू मैंने साबुत डाले थे, तो पहले मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। और अगर कोई सूखी सब्ज़ी होती तो अब तक तो बन भी जाती, पर इसमें क्या होता है ना, डबल प्रोसेस होता है, पर बॉईल करो फिर इसको तड़का दो। तो मैंने सब इसमें डाल दिया, और थोड़े से चने बचा लिए, और उनको है ना चमचे की सहायता से अच्छे से घोट रही हूँ। उससे क्या होता है, जो हमारी सब्ज़ी की जो ग्रेवी होती है, या तरी कहते हैं जो भी, वो काफ़ी गाढ़ी बनती है, और सब्ज़ी काफ़ी अच्छी और टेस्टी लगती है। तो अभी इसमें पानी कम है, क्योंकि मैंने वही वाला पानी इसमें ऐड किया है जो बॉईल करते वक्त डाला था, और मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है। और अब इसको मैं इसके अंदर एक किंग मसाला और ऐड कर दूंगी, और बस इसको कवर करके रख दूंगी, और ये सब्ज़ी हमारी बन तो काम सारा हो चुका है। और यहाँ पे बस मैंने मशीन लगा दी है, नहाना धोना भी हो गया है, बस ये थोड़े से ड्रायर के लिए रह गए हैं कपड़े। और बस यही सारा काम था। तो आज इस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर किया है। तो कुछ इस तरीके के टिप एंड ट्रिक शायद आप लोगों को पसंद आए, आप थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें। जो बहुत से लोग हैं जो सुबह बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है इस तरीके का, मेरा भी होता है, और मैं भी इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ बिना शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कैसी लगी कमेंट के करके ज़रूर बताना।